हेलो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ऑप्स गायनी नीट पीजी 2024 का माइक्रो एनालिसिस। ये एक छोटा सा हमारा क्विक रिवीजन पार्ट है। हम जो अभी क्लास कर रहे हैं शॉर्टकट ऑफ श्योर सक्सेस, इन टॉपिक्स को अगर हम पढ़ेंगे, हर ईयर का हमने ऐसा बना के रखा है, तो हमारा सिलेक्शन एकदम श्योर है। तो चलो एकदम क्विक रिवीजन करते हैं और ये हमारे रिवीजन में काम आएगा। पहला क्वेश्चन बेटा किसका आया था? चॉकलेट सिस्ट ऑफ द ओवरी का इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था इसमें? एंडोमेट्रियोसिस था, है ना। फिर दूसरा हमने क्या देखा था? एमटीपी का। तो एमटीपी का क्या केस था? रेप केस था सर इसमें। हाँ। रेप केस था क्वेश्चन में। उसमें एमटीपी कब कर सकते हैं? रेप विक्टिम 24 वीक्स तक कर सकते हैं। हाँ। और नॉर्मली 20 वीक्स तक कर सकते हैं। अगर 20 वीक्स के बाद फर्दर करना है तो दो डॉक्टर चाहिए। बढ़िया बेटा, बढ़िया। यही हमको ना इन चीज़ों को रिकॉल करना है, यही इन्हीं चीज़ों को पढ़ के अपने को मन में सोचना है ना। अगला वेंटोस वैक्यूम का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? वेंट्रो वैक्यूम का पोजीशन क्या होता है? इसमें फ्लेक्शन पॉइंट पे करते हैं 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एंटीरियर पोस्टर, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एंटीरियर पोस्टर। हाँ, बढ़िया। फिर अगला टॉपिक क्या था बेटा? हमारा पीपीएच पढ़ना ही पढ़ना है, एमटीपी पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें क्या आया था? ऑक्सीटोसिन दिए थे सर। हाँ, ऑक्सीटोसिन फर्स्ट ड्रग एंड सेकंड कार्बोप्रोस्ट। ठीक है। और ये अस्थमा में देना है कि नहीं? नहीं देना है। बढ़िया बेटा। सर्वाइकल कैंसर पक्का एक क्वेश्चन आएगा ना 2025 में, यहाँ से आएगा ही आएगा। तो सर्वाइकल कैंसर था विथ, है ना, और वो पेल्विक मेटास्टेसिस कर रहा था। तो कौन सा स्टेज बोलोगे? 3B। तो सर्वाइकल कैंसर की स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अगला यूट्राइन प्रोलैप्स के ऊपर क्वेश्चन था। किस ग्रेड का था? इमेज बेस्ड क्वेश्चन था सर, ग्रेड 4 था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला 37 वीक गस्टेशन विथ वॉरफेरिंग ड्यू टू प्रोस्थेटिक वॉल। तो इसमें हमको क्या करना था? सो बेसिकली सर चेंज करना है वॉरफेरिन को लो मॉलिक्यूलर वेट है पेरेंट्स को। बढ़िया। कुछ क्राइटेरिया याद आ रहा है कि कितने वीक तक? 12 टू सर फर्स्ट से 12 वीक तक के आपको लो मॉलिक्यूलर वेट देंगे सर। हाँ। और 12 से 36 तक के वॉर्फिन देते हैं। हाँ। और उसके बाद नेक्स्ट सर वो फिर से लो मॉलिक्यूलर चालू करते हैं। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। फिर उसके बाद बेटा हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? प्राइमरी एमेनोरिया एंड नो प्यूबर्टी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था? डायग्नोसिस। ठीक है। तो उससे वो क्वेश्चन याद आ रहा है, वो एक्सप्लेनेशन याद आ रहा है ना। अगला पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था। क्या था यहाँ पर? प्रोलैप्स। ये किसके लिए था? प्रोलैप्स के लिए था। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था बेसिकली सर, तो उसमें दिख जा रहा था कि प्रोलैप्स है सर। एकदम बेटा, एकदम, है ना। फिर अगला टीनेज फीमेल प्राइमरी एमेनोरिया, तो यूट्रस ओवरी ब्रेस्ट नॉर्मल थे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था? डायग्नोसिस। इम्परफेक्ट है। कैसे ठीक करते हैं? इंसिजन देते हैं। एकदम बढ़िया, है ना। फिर अगला क्या था बेटा हमारा क्वेश्चन? डिस्यूरिया था, पेल्विक पेन था, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज था। यस। तो आपने इसमें क्या किया था? पैप स्मेयर किया था। डायग्नोसिस क्या थी? एचपीवी था। इसमें क्या क्या दिख रहा था? याद आया वो जो इमेज का हमने प्रैक्टिस किया था, है ना। एक्सप्लेनेशन को अपने को रिकॉल करना है, बार बार पढ़ना है ना। अगला एमटीपी बोर्ड का क्वेश्चन था। क्या था? ऑब्स गायनिक रहते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट रहती है, पीडियाट्रिशियन रहता है, रेडियोलॉजिस्ट रहता है, बट लॉयर की जरूरत नहीं रहती। लॉयर की जरूरत नहीं रहती। ठीक है। तो ये एमटीपी। तो बेटा एमटीपी से क्वेश्चन आना ही आना है ना, आएगा यहाँ से। अगला फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था? डायग्नोसिस। सिंपल इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है। अगला एक्लेम्सिया का क्वेश्चन था। तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी हुई थी, तो उसका क्राइटेरिया था बेटा। क्या क्या दिखता है उसमें? यूरिन आउटपुट 30 कम हो जाता है। हाँ। और रेस्पिरेटेड 12। बस बढ़िया बेटा, है ना। फिर अगला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम का पीएनडीसीटी का था ये, पीसीएम से कनेक्टेड हो सके। उसमें कम्युनिटी मेडिसिन से पेशेंट का सेक्स नहीं, उसमें फीमेल का सेक्स डिस्कस नहीं करना, बस डोंट लुक फॉर सेक्स ऑफ हाँ, फीटस का सेक्स देखना ही नहीं है ना। फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन था किसका? मल्टीपल ग्रेनुलर फोकाई था, इनफर्टिलिटी था। तो डायग्नोसिस क्या थी? टीबी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है सर्जरी का, हो सकता है मेडिसिन का, हो सकता है ऑब्सगाइनिक, हो सकता है ईएनटी ऑप्थेल्म, कहीं का भी, है ना। अगला सर्वाइकल इरोजन फाउल स्मेलिंग, सर्वाइकल बायोप्सी की। बताओ क्या चीज था? एचपीवी का ही 2 क्वेश्चन हो गया, है ना। फिर मोड ऑफ ट्विन डिलीवरी था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। फिर बेटा वैसे आईयूसीडी का था। तो इसमें हम कब आईयूसीडी इम्प्लांट कर सकते हैं? 48 आवर्स। मोस्टली सर सर्जरी के बाद करवा देते हैं सर। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट, है। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी हाइपोथायरॉइडिज्म सर, ठीक है, प्रोपाइल थायरोसिल देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सेशन 1 में 20 क्वेश्चन आए, उसमें से 9 इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। यानी इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सर्जरी में हमने देखा था बेटा सबके सब क्वेश्चन इमेज बेस्ड थे ना। ठीक है। अच्छा, रिपीटेड टॉपिक तो 20 क्वेश्चन थे, उसमें से 19 टॉपिक रिपीटेड थे। वो इधर से उधर से घुमा के वो कठिन कर सकता है, लेकिन टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। तो ये है हमारा माइक्रो एनालिसिस वाला पार्ट, है ना। इसकी मदद से बेटा पुरानी चीज़ों को याद करो, बार बार करो, है ना। आई डोंट फियर फ्रॉम द पर्सन हु नोज 10,000 किक्स,
बट आई फियर फ्रॉम दैट पर्सन हु प्रैक्टिस द वन किक फॉर द 10,000 टाइम। तो बेटा 10,000 बार इसका रिवीजन करना, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।